वेलकम बैक टू द चैप्टर नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 ऑफ नरेशन है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग फर्दर हम लोग एक क्विक रिकैप देखेंगे, जिससे हमें एक रिमाइंड हो जाए। फुल वीडियो के लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने पहले देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। ये जनरली किसी भी ऑलरेडी कहे हुए बात को कह के मैसेज को कन्वे करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका ज़्यादातर यूज़ स्टोरी टेलिंग में मैक्सिमम यूज़ होता है। कॉमा के इधर वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि कोई भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो उसका जो भी प्रेजेंट टेंस होगा या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्पीच होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पास्ट टेंस में वो चेंज हो जाएगा, राइट। दूसरा हमने ये देखा था कि जो कॉमा है उसको हटा करके हम जो कंजंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, दैट में बदल देंगे, राइट। और थर्ड रूल हमने देखा था कि कोई भी अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर वो पास्ट टेंस में भी होगा, अगर ये पास्ट टेंस में भी होगा, ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो भी सेंटेंस रहेगा वो चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? जब वो हैबिचुअल एक्शन होगा या यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, राइट। तो ये हमारा रहा शॉर्ट रीकैप। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि हमने फर्स्ट रूल देखा था कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होगा तो हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी रिपोर्टेड स्पीच होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो इस नियम के लिए ही हम एक चीज़ देखेंगे, वो ये है, देखिए, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में, यानी जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। उसी तरह अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, यानी डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, यानी रहा है, रही है, इज एम आर है, ठीक है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा है, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इज एम आर वॉज वर्ब में बदल जाएगा, राइट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तीसरा है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव लगा होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है। तो ये किस में बदलेगा? ये हमारा बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, राइट। ये हमारा किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। चौथा है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैज़ बिन, हैव बिन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा वो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ये रहेगा इसको पहचानने का नियम ये होता है कि इसके पॉजिटिव में कोई आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, और जब हम इसका नेगेटिव या क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो जब डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस रहेगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। यानी अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिया है आई रैन एवरी डे, तो इसको हम क्या बदलेंगे?
आई हैड रन एवरी डे। ठीक है, चलिए तो अब हम अगला देखेंगे कि अगर डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वॉज वर हो और वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो तो उसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे हम? हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी का फॉर्म लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट परफेक्ट में होगा तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम पास्ट परफेक्ट में ही रखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा तो भी इसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं अगर विल शैल है यानी आई विल गो। ये क्या हमारा विल शैल हम कहाँ लगाते हैं? विल शैल हम लगाते हैं फ्यूचर टेंस में। तो अगर ये रहेगा विल शैल तो विल शैल कहाँ बदल जाएगा? विल बदल जाएगा वुड में, शैल बदल जाएगा शुड में, कैन बदल जाएगा कुड में, मे बदल जाएगा माइट में। और अगर कुड है, शुड है, वुड है, माइट है तो इसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़े एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली चेंज करने के लिए पढ़ा कि कौन सा टेंस कॉरस्पॉन्डिंग में चेंज होगा, राइट? तो हम लोग इसमें देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास सेंटेंस है एक, दे सेड वी मे गो लंदन। उन्होंने कहा कि हम शायद दिल्ली जा सकते हैं, मतलब हम लंदन जा सकते हैं। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा कि देखिए दे सेड को हम एज इट इज लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दैट कंजंक्शन को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और ये वी, अब वे लोग कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे तो वे लोग क्या कह रहे हैं कि वे लोग जाएंगे। दे में हमें अभी हमने पढ़ा कि मे को हम किस में बदल देंगे? माइट में। तो दे माइट गो टू लंदन। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। विदु सेड टू मी अनन्या टुक पास्ता। अब ये सेड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा। इसका नियम अभी हम देखेंगे। विदु टोल्ड मी दैट अनन्या हैड टेकन पास्ता। अब देखिए ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, है ना? तो ये हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो जैसा कि रूल है, हमने अभी पढ़ा है तो थोड़ी देर पहले कि ये टुक यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। तो हम इसको क्या बदल देंगे? विदु टोल्ड मी दैट अनन्या हैड टेकन पास्ता। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। डायरेक्ट स्पीच में है हमारे पास, आई टोल्ड देम यू हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा हमारे पास? आई टोल्ड देम दैट, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा करके हमने क्या किया यहाँ पर? दैट कंजंक्शन लगा दिया। यहाँ पर यू जो है, यू किस में बदल जाएगा हमारा? यू हमारा बदल जाएगा दे में, क्योंकि यहाँ पर दे में। यू हमारा किस में बदल गया? दे में। आई टोल्ड देम दैट दे हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए, अब एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट और नरेशन का पार्ट है ये, जिसको हमें समझना बेहद ज़रूरी है। जब भी कोई टाइम होगा या कोई प्लेस होगा, उसमें भी
जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम चेंज करेंगे तो उसमें कुछ बदलाव आएंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या बदलाव आएंगे, कैसे बदलाव आएंगे, या कौन सा वर्ड किस में चेंज होगा। देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में नाउ लगा होगा, ठीक है, नाउ, तो आपका रिपोर्टेड वर्ब चाहे पास्ट टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में हो, आपका ये नाउ देन में बदल जाएगा। हियर किस में बदल जाएगा, देयर में बदल जाएगा। अभी देखिए, अभी हमने तुरंत एक एग्जाम्पल देखा था, आई टोल्ड देम यू हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट ये हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला, आई टोल्ड देम दैट यू हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 10 years। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि हम ये ऑलरेडी कहे हुए बात को एज अ मैसेज कन्वे कर रहे हैं, है ना। हम डायरेक्टली ये बात नहीं कह रहे, एज अ मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो जब मैसेज करते हैं, मैसेज में किसी बात को कन्वे करते हैं, तो उसमें कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर अगर टुडे होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको दैट डे कर देंगे। अगर टुमारो होगा तो इसको द नेक्स्ट डे कर देंगे। अगर लास्ट वीक होगा तो प्रीवियस वीक कर देंगे। दिस होगा तो दैट कर देंगे। टुनाइट होगा तो दैट नाइट कर देंगे। एगो होगा तो इसको हम बिफोर कर देंगे। कम हमेशा क्या हो जाएगा, गो में बदल जाएगा, और नेक्स्ट हमेशा फॉलोइंग में बदल जाएगा। तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देखेंगे। जो अभी हमने टाइम और प्लेस चेंज करने के एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है, जो नियम हमने देखे उसके 2 एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस क्या है, शी सेड आई सॉ हिम टुडे। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, शी सेड दैट शी, अब ये आई है तो ये इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। आई क्या बदल जाएगा, शी हैड सीन हिम दैट डे। अब ये देखिए, हम इस पे फोकस करेंगे। टुडे है ना, टुडे को हमने किस में बदल दिया, दैट डे में बदल दिया, राइट। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, ही सेड यू वॉज प्लांटिंग अ मैंगो ट्री अ वीक एगो। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट, अब यू है तो यू को अज्यूम करते हैं यहाँ पर आई से, यानी वो मुझसे कह रहा है, ठीक है। आई, अब देखिए हमने क्या बोला था यहाँ पर कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, आई सेड दैट आई हैड बीन प्लांटिंग अ मैंगो ट्री अ वीक एगो। हमने क्या पढ़ा था, एगो किस में बदल जाएगा, बिफोर में बदल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हुए हम आगे का रूल देखेंगे कि अगर द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। यानी अभी तक हम यहाँ पर ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम पास्ट टेंस में देखते आ रहे थे, ठीक है। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो हमने पहले क्या लिखा था यहाँ पर, सेड लिखा था, सेड टू लिखा था, अगर ये किस में होगा, ये फ्यूचर टेंस में होगा, या हमारे पास ये पास्ट टेंस में होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझें। शी सेज, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। शी विल से, या तो मतलब ये हमने यहाँ पर या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों नहीं होगा। शी सेज या शी विल से आई एम गोइंग, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डायरेक्ट स्पीच। शी सेज या शी विल से आई एम गोइंग, वह कहती है या वह कहेगी मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा ये कैसे बनेगा, शी सेज दैट
शी इज़ गोइंग। तो ये जो है ना, हमने इसका क्या किया है, टेंस नहीं बदला है, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पर क्या बदला है, यहाँ पर हमने इसका जो सब्जेक्ट है वो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको बदल दिया है। अगर यहाँ पर विल से रहेगा, ठीक है, यहाँ पर अगर विल से रहेगा यानी फ्यूचर टेंस रहेगा, ये वाला हिस्सा अगर आपका फ्यूचर टेंस का रहेगा तो भी आपका टेंस नहीं बदलेगा, वो उसी टेंस में रहेगा। यानी अगर यहाँ पर पास्ट है तो वो पास्ट में रहेगा, अगर वो प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी सवाल हो और आपको कोई कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसे पसंद करेंगे। और प्लीज़ स्टूडेंट्स में ज़रूर शेयर करें इसे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। थैंक यू।